जय श्री राम। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल के अंदर। तो आज हम बात करने वाले हैं, जैसे हमने बात की थी पहले जो गणेश जी के अवतार हैं उनके बारे में। तो आज हम बात करेंगे जो गणेश जी का महोदर अवतार है। आपने शायद, वैसे जो हमने पहले बात की है शायद आपने उनके बारे में तो सुना होगा, पर महोदर नाम के बारे में शायद आपने कम सुना होगा या ज़्यादा नहीं सुना होगा। ठीक है, तो हम आज उसी के ऊपर बात करने वाले हैं कि वो कैसे इस धरती के ऊपर आए, उन्होंने क्या इसके ऊपर किया और क्या क्या मतलब किन किन असुरों का उन्होंने संहार किया और कैसे किया, उसी के बारे में हम डिटेल में बात करने वाले हैं। अगर आपने हमारे जो पहले हमने अवतारों के बारे में बात की है, अगर आपने उनके बारे में अभी तक नहीं देखा है तो मैं ऊपर आई बटन पे उसका लिंक देता हूँ, आप उन वीडियोज़ को जाके देखो और स्टेप बाय स्टेप गणेश जी के बारे में सीखो कि गणेश जी ने क्या क्या किया है, कौन कौन से अवतार लिए हैं, कैसे कैसे लिए हैं। प्राचीन समय की बात है कि उस समय में एक तारक नाम का असुर हुआ जिसने ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया और उनसे वर मांगा। वर वही जो सारे राक्षस मांगते हैं कि मुझे तीनों लोकों पे विजय प्राप्त करनी है, मुझे कोई ना मार सके। यही चीज़ें उसने ब्रह्मा जी से मांगी और ब्रह्मा जी को तो फिर वर देना ही था। जब उसने उनकी तपस्या की है तो उनको तो वर देना पड़ेगा, तो उन्होंने उनको वर दिए। ठीक है, और उसने क्या किया, उसने फिर धरती के ऊपर, ठीक है, और सबके ऊपर कब्जा करना स्टार्ट कर दिया। धरती, नागलोक, स्वर्ग सबके ऊपर कब्जा किया और उसके साथ ऋषि मुनियों को जो तपस्या है वो करने नहीं देता था। ठीक है, जो देवता हैं उनको स्वर्ग से निकाल के देवताओं को मतलब छिप छिप के रहना पड़ता था। तो देवताओं ने सोचा कि क्यों ना शिव जी से इसका कोई समाधान लिया जाए। तो उन्होंने शिव जी को प्रसन्न करने के लिए तपस्याएं की शिव जी के, बट लेकिन फिर भी उनकी जो तपस्या, मतलब शिव जी खुद भी तपस्या कर रहे थे, मतलब अपने ध्यान में रहते हैं। आपको बताइए कि वो ध्यान में रहते हैं, तो वो ध्यान में से उनका ध्यान खुला ही नहीं जब इन्होंने तपस्या की। इतनी तपस्या करने के बावजूद भी तो इन्होंने माँ भगवती का ध्यान किया और भगवती जी को मतलब उनकी तपस्या की, उनको वो फिर जब उनकी तपस्या की तो फिर उन्होंने इनको दर्शन दिए। तो पार्वती जी ने इनके मन में मोह उत्पन्न किया और मोह के कारण इनका ध्यान भंग हो गया। जब इनका ध्यान भंग हुआ तो इनको क्रोध आया, तो इनको लगा कि पार्वती जी ने जो ऐसा किया है वो कामदेव के कारण किया है। तो उन्होंने कामदेव को देखा और उनको श्राप दे दिया, उनको उनका शरीर दग्ध कर दिया। तो कामदेव जी ने अब महोदर जी का ध्यान करना आरंभ किया, जो गणेश जी का ही रूप है, उनका ध्यान लगाया और उनकी तपस्या की। वो प्रसन्न हुए तो उन्होंने, कामदेव जी ने बोला कि मुझे मतलब मुझे शिव जी ने श्राप दे दिया है कि मेरा शरीर दग्ध हो गया है, तो आप इसको ठीक कर दीजिए। तो उन्होंने बोला कि मैं शिव जी के वरदान को मतलब गलत तो साबित नहीं कर सकता, पर मैं आपको रहने के लिए जगह दे देता हूँ। उन्होंने उसको जगह दी, स्त्री, ठीक है, वसंत ऋतु, वसंत ऋतु, पक्षियों में, ठीक है, यौवन में, इन सब में उसने रहने की उनको जगह दी और फिर बोला कि तुम इन जगह के अंदर अपना आराम से रह सकते हो। और महोदर जी अंतर्ध्यान हो गए। दूसरी तरफ शिव जी के पुत्र, आपने सुना होगा, कार्तिकेय जी हैं, उन्होंने गणेश जी का ध्यान लगाया और तपस्या की। वो प्रसन्न हुए, उन्होंने उनको बोला कि आपको वर बताओ क्या चाहिए। तो उन्होंने बोला कि मुझे कुछ नहीं, मुझे आपकी भक्ति चाहिए। तो जो गणेश जी हैं उन्होंने बोला कि आपको भक्ति भी मिलेगी, प्लस आपका जो एक तारकासुर नाम का जो राक्षस है उसको मारने में भी तुम्हारा योगदान रहेगा। और ये उसको वर देते हुए वो अंतर्ध्यान हो गए। और जब देवताओं को ये बात पता लगी कि कार्तिकेय जी को ये मतलब वरदान मिला है, तो उन्होंने कार्तिकेय से जाके प्रार्थना की कि आप युद्ध कीजिए ताकि हम इसके जो मतलब जो ये अत्याचार कर रहा है उससे छूट सकें। तो कार्तिकेय जी ने गणों को तैयार किया और युद्ध के लिए निकल पड़े और युद्ध काफ़ी दिनों तक चला, जिसके अंदर कार्तिकेय जी बाद में जीत गए और जो है तारकासुर की हार हुई और उसका वध कर दिया गया उस युद्ध के अंदर। और फिर देवताओं ने अपने स्वर्ग के ऊपर दोबारा अपना कब्जा स्थापित कर लिया। और जब शिव जी को जब पार्वती जी से मतलब मोह हुआ था, जब उन्होंने उसको श्राप दिया था कामदेव को, तब उनके जो क्रोध से ना एक मोह नाम का राक्षस भी पैदा हुआ था। ठीक है, जो शुक्राचार्य जी के पास गया और शुक्राचार्य जी के पास जाने से शुक्राचार्य जी ने उसको बताया कि तुम सूर्य का ध्यान करो। तो उसने 1000 दिव्य वर्षों तक सूर्य जी का ध्यान किया, सूर्य जी को प्रसन्न किया। तो सूर्य जी ने मतलब उसके सामने प्रकट हुए, तो उन्होंने बोला कि बताओ क्या वर चाहिए। तो फिर वर तो यही होते हैं असुरों के, क्योंकि उनके अंदर मोह होता है, लालच होता है। इसका तो नाम भी वैसे मोह ही था। तो इसने क्या मांगा, इसने भी वही तीनों लोकों पे विजय, कि मैं तीनों लोकों पे विजय करूं, तीनों लोकों पर राज करूं। तो सूर्यदेव जी ने इसको तथास्तु बोला और वो अंतर्ध्यान हो गए। फिर इसने तीनों लोगों पर अपना साम्राज्य स्थापित किया। ठीक है, इसका जो राज्याभिषेक किया शुक्राचार्य जी ने, और इसने ऋषि मुनियों को तप करना मुश्किल कर दिया, देवताओं को रहना मुश्किल कर दिया।
तो सभी बड़े इससे परेशान थे। तो फिर वहाँ पे शिव जी वहाँ पे प्रकट हुए, जब देवता जहाँ पे एक जगह एकत्रित थे, वहाँ पे शिव जी ने दर्शन दिए और उनको बताया कि आप सब मूषक वाहक का जो है वो तप करो, उनको प्रसन्न करो, वही आपकी इस समस्या का हल कर सकते हैं। तो सबने महोदर जी का, मूषक वाहक जी का ध्यान करना आरंभ किया। ठीक है, तो उन्होंने प्रसन्न होकर दर्शन दिए और उन्होंने पूछा कि आपको क्या वर चाहिए। तो उन्होंने बोला कि हमें वर चाहिए, मतलब हमें इसका जो उत्पीड़न से हम बड़े ज़्यादा परेशान हैं, जो मोहासुर है, हमें इसका वध करवाना है। आप करो, कैसे भी करो इसको यहाँ से, मतलब इसका वध कर दो, ताकि हम इसके जो चंगुल से हैं वो बच सकें और हम आराम से अपने जो हमारा स्वर्ग है उसके ऊपर रह सकें, लोग अपनी धरती के ऊपर आराम से रह सकें, ऋषि मुनि तप कर सकें। तो ऐसा आप हमें वर दीजिए। तो उन्होंने कहा कि हाँ, मैं इसका वध करूँगा, संसार के भले के लिए, ऋषि मुनियों के लिए, देवताओं के लिए मैं इसका वध करूँगा। आप लोग युद्ध के लिए आगे बढ़ो। देव ऋषि नारद ने जाके सारी बात जो है वो मोहासुर को बताई कि ऐसा ऐसा है, और आपका जो मतलब युद्ध होने वाला है और आपका संहार करेंगे जो महोदर जी। तो उन्होंने ये बात बताई और उन्होंने बोला कि तुम जाके उनकी शरण ले लोगे तो वो तुम्हें क्षमा कर देंगे। तो उसने जब उस टाइम तो उन्होंने इस बात को नहीं माना, तो उसने बाद में जाके शुक्राचार्य जी से इसके बारे में बात की कि हमें क्या करना चाहिए। तो शुक्राचार्य जी ने इसको बोला कि पूरी धरती के जो कर्ता धर्ता हैं, जो पूरे संसार के कर्ता धर्ता हैं, वो वही हैं। ठीक है, वो तुम्हारा संहार कर देंगे। अगर तुम उनकी शरण में जाओगे, उनसे क्षमा मांगोगे, तो वो तुम्हें ज़रूर क्षमा कर देंगे। तो तुम्हें उनकी शरण में जाना चाहिए। तो विष्णु जी भी उधर महोदर जी के दूत बन के इनके पास आए और इन्होंने भी उनको आसन दिया, प्रॉपर जो मतलब एक इज्जत होती है वो इन्होंने उनको दी। ठीक है, और उनको बिठाया, आसन दिया। और उसके बाद फिर विष्णु जी ने कहा कि मैं महोदर जी का दास बन के आया हूँ, महोदर जी का दूत बन के आया हूँ। ठीक है, आप, और उनका ये संदेश है कि अगर देखो तुम ऋषि मुनियों को ना तंग करने का मतलब वचन देते हो, और जितने भी मतलब देवतागण हैं उनको उनका साम्राज्य छोड़ देते हो और अपने एक साम्राज्य के अंदर रहने का वचन देते हो, तो वो तुम्हें क्षमा कर देंगे। अन्यथा फिर युद्ध के अंदर तो तुम्हारा संहार होना मतलब 100% है, वो तो कोई बचा ही नहीं सकता। बस ये है कि अगर तुम ये शर्तें मान लेते हो कि तुम किसी को तंग नहीं करोगे, तुम सिर्फ अपने राज्य के अंदर रहोगे, तो वो तुम्हें माफ़ कर सकते हैं। मोहसुर का गर्भ भंग हो चुका था। ठीक है, उसने उनकी बात मानी और उसने बोला कि हाँ जी, मैं उनकी शरण में जाना चाहता हूँ। आप महोदर जी को बोलिए कि मेरे नगर में आए, मुझे एक बार दर्शन देने की कृपा करें। तो यही बात जाके विष्णु जी ने उनको बताई। तो महोदर जी उनके नगर में आए, उन्होंने उनका बड़ा भव्य जो है स्वागत किया। ठीक है, उनके चरणों में फूल बरसाए, उनके से मतलब सारा जो कुछ वो कर सकते थे बेस्ट से बेस्ट उन्होंने फैसिलिटी वहाँ पे दी। और उन्होंने भगवान के चरणों में मतलब माथा टेका और स्तुतियाँ गाई उनकी, मतलब जिससे वो प्रसन्न होते हैं। तो वो प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारी जो सेवा है उससे प्रसन्न हूँ, बोलो तुम्हें क्या चाहिए। तो उसने लास्ट में बस एक ही चीज़ मांगी कि मुझे आपकी भक्ति चाहिए, मुझे आप अपनी भक्ति से दूर मत करना और मुझे अपना दास बना के रखना, और मैं किसी को परेशान नहीं करूँगा, मैं आपका दास बन के अपने इस राज्य के अंदर रहूँगा आपकी कृपा से। तो महोदर जी ने उसको मतलब हाथ उसके सिर पे रखा और उसको तथास्तु बोल के वो वहाँ से अंतर ध्यान हो गए। ठीक है, तो ये थी महोदर जी की कथा एक। ठीक है, हम शायद इसका नेक्स्ट पार्ट भी लेके आएंगे बड़ी जल्द। ठीक है, तो आप इसके साथ बने रहें, दबा के जो भी गणेश भक्त हैं, जो गणेश जी को मानते हैं, जो भगवान को मानते हैं, उनके साथ इन वीडियोस को दबा के शेयर करें। अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पे आए हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लो। ठीक है, बेल आइकन दबा लो, लाइक कमेंट भी कर दो, जो भी आपको लगता है कमेंट के अंदर। अगर आप किसी चीज़ के बारे में जानना चाहते हो तो वो बता दो। ठीक है जी, बाकी नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलते हैं। जय श्री राम।